राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा इस वक्त नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। प्रवेश जी, केस बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। आप दिल्ली से सांसद हैं, देश भर की चिंता आप लोग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की रफ्तार कैसे थमेगी? देखिए, ये तो पूरे देश का मामला है। अकेले किसी एक राज्य की रफ्तार को रोकना किसी का भी मकसद नहीं है। हमारे देश की सरकार का मकसद है कि पूरे देश में ये सारी बीमारी जल्दी से जल्दी खत्म हो, और इसको तभी रोका जा सकता है जब इसमें कोई ह्यूमन ब्रेक हो। मगर जिस तरीके से हम देश भर में वारदात देख रहे हैं, एक अलग से कोई समाज, एक अलग से कोई जमात, वो एक दूसरी तरीके का आतंकवाद इसमें फैलाना चाह रहा है। तो ये मेरे को थोड़ी-सी इसमें आशंका है कि ये जल्दी कैसे खत्म होगा। तो इसके ऊपर में सरकार सख्त कदम उठा रही है। मैं तो समझता हूँ और भी सख्त कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। जी, केंद्र सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। आप लोग खुद फील्ड में निकले हुए हैं, लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि कोरोना को गंभीरता से लें। लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपने कहा, तबलीगी समाज पर आप लोग सीधा आरोप लगाते हैं। आपको लगता है कि इसमें सरकार का भी फेलियर है? दिल्ली के अंदर एक पूरी जमात इकट्ठी होती है, एक दूसरे में कोरोना ट्रांसफर होता है, इसमें सरकार की भी तरफ से कहीं ना कहीं ढिलाई रही? देखिए, मैं बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलिस की तरफ से भी मैं इसमें फेलियर देखता हूँ। और चाहे वो अपना दिल्ली सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ पे जो लोकल एसडीएम है, वहाँ का जो लोकल डीएम है, ये भी सारे लोग हैं जो, मगर ये अभी ये कोई समय नहीं है कि हम इसके ऊपर में किसी के ऊपर में आरोप लगाएँ। मैं समझता हूँ कि आज से भी अगर किसी भी देश के किसी भी ऐसे इलाके में जहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, अगर उसकी जानकारी कोई वहाँ के लोग अगर प्रशासन को देते हैं, तो सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। एक प्रवेश जी, दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में केस सामने आए हैं। जहांगीरपुरी का उदाहरण हमने देखा, जिस तरह से एक फैमिली से दूसरी फैमिली में केस बढ़े। दक्षिण दिल्ली में भी कुछ केस आए हैं। तुगलकाबाद की बात करें, वहां से भी मामले आए हैं। आपको लगता है कि लोग भी कहीं ना कहीं इसमें ढिलाई बरत रहे हैं? देखिए, अब ये अपना समाज है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही नम्रता से हाथ जोड़ कर सारे देश की जनता को कई बार समझाया। अब जनता अगर उससे भी नहीं समझ में आती है, तो बाद में सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद में सख्ताई करेंगे, लोगों को जेल में डालेंगे। इससे अच्छा है कि लोग अभी से समझ जाएँ, लोग अपने घरों में रहें। अगर प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, क्योंकि नहीं तो आपकी कोई दुर्घटना हो सकती है। अब लोगों के फ़ायदे की बात, लोगों के भले की बात लोगों को अगर समझ में नहीं आ रही, तो फिर वो में क्या बात आएगी? जी। आपको लगता है दिल्ली सरकार अपना दायित्व सही से निभा पा रही है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि दिल्ली सरकार कोई भी दायित्व निभा पा रही है। वो मनीष सिसोदिया जी पीछे सैनिटाइज़र की मशीन लगाकर और अपनी फ़ोटो छपवा रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बार-बार कहा कि हम 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं। मगर बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बार-बार उनसे ये पूछने के बाद कि क्या आपकी वो कौन से किचन है जहाँ पर खाना बन रहा है 10 लाख लोगों का, आज तक उन्होंने कोई किचन नहीं दिखाया। दिल्ली सरकार कहाँ पर खाना बना रही है, किस कैसी क्वालिटी में खाना बन रहा है, कैसी सिचुएशन में खाना बन रहा है। अगर मेरी लोकसभा में कहीं खाना बन रहा है, तो क्या मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं वहाँ पर जाके देख के आऊँ कि कैसा खाना बन रहा है। मगर अभी 10 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सातों सांसदों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था, और उन्होंने हमें, जब हमने पूछा कि आप हमें वो ज़रा किचन तो दिखा दीजिए जहाँ पर खाना बन रहा है, उनकी लिस्ट दे दीजिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने संजय सिंह जी को बोला, जो उनके राज्यसभा सांसद हैं, कि आप शाम तक सारे सांसदों के घरों में लिस्ट पहुँचाइए विद डिटेल एंड एड्रेस। मगर आज तक वो 10 दिन हो गए, मेरे घर पे कोई डिटेल नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार जो 10 लाख लोगों को खाना खिला रही है, ये खाना दिल्ली के एनजीओज़ खिला रहे हैं, दिल्ली के गुरुद्वारा खिला रहे हैं, दिल्ली के मंदिर खिला रहे हैं, जो समाज सेवी संस्थाएँ हैं, या लोग अपने घरों से बाहर निकाल कर खाना बना रहे हैं।
और वो लोगों को खाना खिला रहे हैं, और दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस पे अपना ठप्पा लगा रहे हैं कि ये खाना हम खिला रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोला था कि आप जो 10 लाख लोगों को कह रहे हैं आप खाना खिला रहे हैं, ये आप ठीक नहीं बोल रहे, क्योंकि आपके जो एसडीएम हैं, आपके जो डीएम हैं, वो लोगों से खाना इकट्ठा कर के लेके जा रहे हैं और वो आगे बाँट रहे हैं। तो आप नहीं ये खाना बना रहे। फिर मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि आप एक बार ये जो दिल्ली में केसेस हैं, इनमें से 60% केस ये जो तबलीगी जमात है उनकी वजह से हैं। आप एक बार मीडिया के सामने आकर दिल्ली की जनता के सामने उनको बोलें कि मैं आपको 24 घंटे का समय दे रहा हूँ सभी को। अगर तबलीगी जमात के लोग अभी भी सामने आकर नहीं बताते कि उनको पॉजिटिव है, तो फिर उसके ऊपर में क्रिमिनल केस बनेगा। एक बार आप आगे आएँ और बोलें। उसके लिए भी वो नहीं माने। मैंने कहा किचन की लिस्ट दीजिए, वो भी आज तक नहीं दी। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि दिल्ली सरकार कौन-सा काम कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से कोई सवाल करें तो वो बोलते हैं दिल्ली पुलिस का काम है, वो बोलते हैं भारत सरकार का काम है। जब 3 महीना पहले यही दिल्ली की जनता उन्हें जिता रही थी, तब वो सारे काम अपने बताते थे। आज जब उनको सेवा करने का मौका मिला, तब वो भाग रहे हैं। एक काम मुझे अभी तक कोई बता दे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता के लिए अभी तक ये किया हो। आपने खाने की बात कही, लेकिन सीएम कहते हैं कि दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के पास तैयारी पूरी है, अस्पतालों में तैयारी पूरी है, बेड पूरे हैं। हालांकि उसमें वो केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि केंद्र भी उन्हें मदद कर रहा है। किट की बात होती है तो वो कहते हैं कि रैपिड एक्शन होगा, रैपिड किट से लोगों की जांच की जाएगी। वहां पर वो अपने आप को पूरी तरह से सक्षम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली की सेवा के लिए तैयार है। इसीलिए इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन में कहीं कोई छूट हमने दिल्ली में नहीं दी, क्योंकि हम दिल्ली के लोगों से प्यार करते हैं। देखिए मुकेश जी कि हमारे पास में सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे इतने सारे वीडियोस आते हैं। अभी पीछे एक हॉस्पिटल का, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल का वीडियो आया, जिसमें वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, 2-2 दिन से वहाँ पे मरीज बैठा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको कोई दवाई देने वाला नहीं है, उसको कोई टेस्ट करने वाला नहीं है। ये सारे वीडियो भी हमारे पास में सामने आ रहे हैं। मैंने वही कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी तक जो भी कहा है वो केवल वर्बली कहा है। उन्होंने एक्शन में तो कुछ अभी तक दिखाया नहीं करके। प्रवेश जी, आपने कहा दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही। सवाल ये भी है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सांसद हैं और जो दिल्ली के बाकी 6 सांसद हैं, वो लोग दिल्ली के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, 2 बातें में इतना बड़ा फ़र्क है। एक दिल्ली का मुख्यमंत्री है जिसके पास में 60,000 करोड़ रुपया है। दिल्ली सरकार के पास 60,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो आज वो जितना वो बोलती है, वो कोई केजरीवाल जी अपनी जेब से तो अभी तक उन्होंने 1 भी रुपया नहीं लगाया। मगर दिल्ली के 7 सांसद, हमारे पास तो 1 रुपए का बजट ही नहीं है, जो हम इसके अंदर में लोगों को खाना खिला सकें, जो हम लोगों को मास्क बाँट सकें। मेरे पास में जो बजट था, 2 साल का बजट भारत सरकार ने ले लिया। इस पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए सारे सांसदों से 2 साल का बजट ले लिया। और जो मेरे पास में, मेरे बजट से मैंने 50 लाख रुपए दिल्ली के एमसीडी को दिए, ताकि वो अपने अस्पतालों में मास्क खरीद लें, पीपीई किट खरीद लें। अगर मैं बात करूँ, मैं एक मेरी संस्था चलाता हूँ, राष्ट्रीय स्वाभिमान। मैं मेरी राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था की तरफ से बिना सरकारी मदद से, बिना लोगों की मदद से, अभी तक उसमें लाखों रुपया मैं अपनी जेब से खर्च कर चुका हूँ। मेरे पास में ये सब काम करने के लिए कोई फंड नहीं है। अगर दिल्ली का 7 सांसद कोई काम कर रहा है तो वो अपनी जेब के खर्चे से कर रहा है। अपने जो हमें सैलरी मिलती है या जो हमारा पर्सनल जो हमारा पैसा है, हम उसको खर्च करके कर रहे हैं। हमारे पास 1 लाख रुपया भी सरकार नहीं देती है जो हम लोगों को खाना भी खिला सके। हमारे पास कोई फंड नहीं होता। तो इसलिए आप दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके 60,000 करोड़ रुपया और सांसदों को कंपेयर कर ही नहीं सकते। हमने तो फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहा कि आप हमारे से जो भी सेवा लेना चाहते हैं, आप हमें अपना समझिए। इस पूरी लड़ाई में हम आपके साथ में काम करने को तैयार हैं। इसलिए अगर दिल्ली की जनता या कोई भी आदमी ये कहे कि मुख्यमंत्री ने क्या किया, सांसद ने क्या किया, इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। एक आदमी के पास में 60,000 करोड़ रुपया है और एक के पास में 1 भी रुपया नहीं है, तो इसका कंपेयर नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री बताए उन्होंने अपनी जेब से कितने पैसे खर्च किए।
दिल्ली का उप मुख्यमंत्री पता है उन्होंने अपनी जेब से कितने पैसे खर्च किए? क्या किसी विधायक ने अपनी जेब से पैसे खर्च किए? क्या दिल्ली सरकार के किसी मंत्री ने अपनी जेब से पैसे खर्च किए? 24 तारीख से मैं मेरे संस्था की तरफ से मेरे घर से पैसे लगाकर लोगों के बीच में जाकर उनको खाना दे रहा हूँ, राशन दे रहा हूँ। सारा जो मुझसे हो पा रहा है मैं वो कर रहा हूँ। मैं घर पे नहीं बैठ रहा, मगर वो मैं मेरे अपने पैसों से कर रहा हूँ। हमें जी। सरकार से, भारत सरकार से किसी देश के एमपी को कोई पैसा 1 रुपया भी नहीं मिलता जिससे हम जाके मदद कर सकें। रणवीर जी, तेलंगाना ने कहा है कि वो लॉकडाउन को आगे बढ़ाएगा और दिल्ली में जिस तरह से केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप एज अ सांसद क्या सोचते हैं, यहाँ भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, एज ए सांसद तो मैं मेरे पास में प्रशासन कोई है नहीं, तो ये तो फैसला उस राज्य का मुख्यमंत्री ले सकता है। तो आप भी किसी भी जनप्रतिनिधि हैं, लाखों लोगों ने आपको वोट दिया किसी है, भी आपकी उम्मीद है लोगों को। बिल्कुल, किसी भी देखिए, अभी ऐसे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे देश के प्रधानमंत्री वो फैसला ले सकते हैं, या हमारे अभी कोई पार्टी-वार्टी का सवाल नहीं होता है। अब दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर बोलेगा कि लॉकडाउन बढ़ाएँगे, तो हम भी कहेंगे ठीक है। अगर वो बोलेंगे नहीं बढ़ाएँगे, तो हम भी कहेंगे ठीक है। इसमें मेरा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में किसी का कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, इसमें सामूहिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को सारे जो उनके फीडबैक है उनसे ये लगता है कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाएँ, उनको लगता है कि स्थिति ठीक हो रही है, लॉकडाउन नहीं बढ़ाना चाहिए तो ना बढ़ाएँ। एक आखिरी सवाल, सांसद प्रवेश वर्मा लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? कैसे आप दिन भर का शेड्यूल क्या है? आप करते क्या है पूरे दिन? मैं लोगों को योगा कराता हूँ सुबह। मैं पिछले कई समय से योगा कर रहा था, तो लोग मेरे साथ में योगा करते हैं। मैं सुबह योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। उसके बाद में बच्चों के साथ में समय बिताता हूँ, एरिया में जाकर राशन बाँटता हूँ, खाना खिलाता हूँ, वहाँ के गरीब मज़दूर भाइयों-बहनों को। उसके बाद में आता हूँ, फिर अपने बच्चों के साथ में थोड़ा उनकी पढ़ाई में उनको हेल्प करता हूँ, पढ़ाता हूँ। फिर उनके साथ में खेलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, फ़ोन अटेंड करता हूँ, लोगों के फ़ोनों के, उनके परेशानियों के, कोई किसी का पास बनाना है, कोई कोई किसी को राशन नहीं मिल रहा, उसके घर तक राशन पहुँचाना है। तो ये सारे बहुत सारे काम हैं, इसमें दिन बहुत ही आराम से, बहुत ही व्यस्तता से निकल जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत के लिए आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद प्रवेश जी। धन्यवाद।